हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टार्ट करेंगे सेल्स बजट। आपको मैंने इससे पहले फ्लेक्सिबल बजट कराया है और उसके कुछ न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स थी उन पर भी हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया है। बेसिकली हमारा जो बजटिंग का काम होता है, बजटिंग में हम क्या करते हैं कि फ्यूचर के फोरकास्ट करते हैं। फ्यूचर में होने वाले जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनसे रिलेटेड हम फोरकास्ट करते हैं, उन्हें ही हम बजटिंग कहते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट में हमने जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होने हैं, अलग अलग कैपेसिटी लेवल पर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आएगी, उससे रिलेटेड हमने जो है एक बजटिंग कैसे करनी है, अलग अलग प्रोडक्शन लेवल पर हमारे क्या कॉस्ट पड़ेगी, उस टाइम पर अगर हमें डिसीजन लेना हो कि हमें कितने लेवल पर काम करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो वो उस समय जो है डिसीजन लेने में वो आसानी हो जाती है अगर हम पहले से ही उसका जो है एक बजट बना के रखें, फोरकास्ट करके रखें। तो फ्लेक्सिबल बजट में अल्टीमेटली हमने जो है प्रोडक्शन लेवल्स के अलग अलग लेवल पर जो है कैसे काम होगा और कितने उस पर कॉस्ट आएगी, क्या उस पर जो प्रॉफिट होंगे, उनका एक जो है एस्टीमेट तैयार किया था जिसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। इसी तरह से अब आगे आता है सेल्स बजट। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बजट जो है वो सेल्स से रिलेटेड है, यानी इसमें जो है हम सेल्स से रिलेटेड जो है वो बजटिंग करेंगे। तो सेल्स बजट जो है उसमें क्या होता है और कैसे किया जाता है, देखिए। सेल्स बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट इन ए बिजनेस। It is regarded as the nerve center or backbone of whole business. Budgeting process as the entire operation of the enterprise are planned around the volume of activity expected during the definite period. सेल्स बजट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है बिजनेस बजटिंग में, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, और जो वो प्रॉफिट आएगा वो सेल के थ्रू ही तो आएगा। तो सेल का एक एस्टीमेट बना लेना, सेल की फोरकास्टिंग कर लेना, ये किसी भी मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है जो उसको करनी चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से फर्म की फंक्शनिंग होगी। सेल अगर फ्यूचर में लगता है कि ज़्यादा होने वाली है तो फर्म अपनी और ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है नई नई मशीनरीज में, नए प्लांट लगाने में, और ह्यूमन रिसोर्स को पहले से जो है उसकी जो है मैनेजिंग कर सकता है कि कहाँ से आएगा, कैसे होगा, प्रोडक्शन के लिए जो है रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, फाइनेंस कहाँ से अवेलेबल होगा। ये सब बातें डिपेंड करती हैं कि हम फ्यूचर में किस लेवल पर काम करने वाले हैं, किस लेवल पर हमारी जो है डिमांड आएगी, किस लेवल पर हमारी जो है सेल्स होंगी। तो उसी हिसाब से पहले से ही तैयारियां करनी होती हैं। तो अगर ये तैयारियां हमें सही तरीके से करनी है, ले जानी है, तो उसके लिए एक बेटर सेल्स बजट जो है, एक इफेक्टिव सेल बजट जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है पहले से, क्योंकि उसी के बेसिस पर आगे की सारी प्लानिंग टिकी होती है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि ये एक नर्व सेंटर है और बैकबोन है बिजनेस की। सारा बिजनेस इसी पे टिका होता है। अगर हमने गलती से गलत बजट अनुमान लगा लिए, गलत बजट बना लिया सेल का, और उसके हिसाब से हमने काम कर लिए और बाद में रिजल्ट्स वो ना आए, तो कंपनी लॉस में जा सकती है, बंद हो सकती है, आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बजटिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है सेल बजट का, क्योंकि सारा बिजनेस ऑपरेशन जो है और सारी जो प्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इसी पर ही टिकी हुई होती है।
अगर हमने ज़्यादा सेल का अनुमान लगा लिया, उस हिसाब से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, प्लांट लगा लिया, लोगों को इकट्ठा कर लिया, रॉ मटेरियल लिया है, माल बना के रख लिया और वो बिका है नहीं, तो फर्म लॉस में आनी है नहीं। और अगर हमने कम अनुमान लगा लिया जबकि डिमांड ज़्यादा थी, तो उसके लिए हम अपॉर्चुनिटी लॉस को दें, अपॉर्चुनिटी लॉस होगा हमें। एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी मार्केट्स में ज़्यादा काम करने की, प्रॉफिट कमाने की, वो अपॉर्चुनिटी हमने खो दी। तो दोनों ही कंडीशन में लॉस होगा। अगर हमने अनुमान ज़्यादा लगा लिया तब भी लॉस होगा, अगर कम लगा लिया तब भी होगा। तो सेल बजट बहुत ही ध्यान से बनाना होता है, इसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आने वाले जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, डिमांड फैक्टर, फैशन फैक्टर, इन सब बातों का ध्यान रखना होता है, तब जाकर के एक सेल बजट जो है वो प्रिपेयर होता है। आगे देखिए, इसमें सेल बजट इज ए प्रोजेक्शन ऑफ सेल्स ड्यूरिंग बजट पीरियड। इसमें क्या होता है कि हम सेल का एक प्रोजेक्शन करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड कि कितनी सेल जो है वो एस्टिमेटली होगी फ्यूचर पीरियड में। ये एक एस्टिमेट है, एक्चुअल नहीं होता। पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम एक सेल का एक्सपीरियंस सेल का जो है एक एस्टिमेट बना करके वो बजट में लिखते हैं। It lay down the sale potential in a terms of quantity, value, period, sales area, product, etc. यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसमें हमारी जो सेल पोटेंशियल है उसको क्वांटिटी में, वैल्यू में, पीरियड में, सेल्स एरिया में और प्रोडक्ट वाइज डिवाइड करके लिखते हैं। हो सकता है कंपनी की जो है सेल पोटेंशियल अलग अलग हो, अलग अलग मार्केट में होता भी यही है। हर मार्केट में हर कंपनी का पोटेंशियल अलग अलग होता है। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, सेल बजट में क्वांटिटी लिखते हैं कि कितनी क्वांटिटीज़ का एस्टिमेट हम कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। वैल्यू लिखते हैं किस रेट पर जो है वो होंगी, तो उससे पता चलता है कि लगभग कितना टर्नओवर बैठेगा। फिर इसमें ये भी मेंशन होता है कि सेल बजट हमने बनाया कितने टाइम पीरियड के लिए है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम कितने टाइम के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं। जब भी आप बजट बनाएं तो लॉन्ग टर्म के लिए ना बना करके थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए बनाएं, ताकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हम आगे चेंजेस कर सकें, उसमें ला सकें। इसके बाद अगला होता है सेल्स एरिया। इसमें सेल्स एरिया मेंशन होता है कि किस सेल्स एरिया में क्या बजट के एस्टिमेट्स लगाए गए। और इसके बाद हो सकता है कंपनी के पास में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो, वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही हो, तो जो प्रोडक्ट वाइज सेल बजट होता है फिर वो बनता है। उसमें अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग क्वांटिटी, वैल्यू, पीरियड और सेल्स एरिया मेंशन किए जाते हैं, ताकि उससे अंदाज़ा लग सके कि किस प्रोडक्ट के बारे में जो है सेल बजट में क्या लिखा, क्या कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द सेल्स बजट। सेल बजट को तैयार करने के लिए क्या प्रोसेसिंग की जाती है, क्या प्रोसेस है स्टार्टिंग से। सबसे पहले इसमें है डिसाइड ए पीरियड ऑफ सेल बजट। सबसे पहला काम ये है कि हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें सेल बजट कितने टाइम पीरियड के लिए, किस ड्यूरेशन के लिए बनाना है, किस ड्यूरेशन में हमें जो है सेल बजट प्रेजेंट करना है। सेकेंड थिंग आती है इसमें कलेक्ट प्रीवियस सेल्स डाटा। सेल बजट जब भी बनाया जाता है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि इसमें पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो सेल रही हैं फर्म की, उनके बेसिस पर ही जो नेक्स्ट सेल बजट है उसको बनाना चाहिए, उसको बनाया जाता है। क्योंकि ट्रेंड जो होते हैं वो लगभग सिमिलर से ही रहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन ही होती हैं जिनकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं, वरना लगभग ट्रेंड वही रखे जाते हैं जो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर आए हैं। उसी में ही हम क्या चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज आएंगे, वो एडिशनल या सब्सट्रैक्शन हम करते रहते हैं। थर्ड आता है इसमें गैदर इंडस्ट्री सेल्स इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमें जो इंडस्ट्री है उसकी क्या जो है आगे ग्रोथ है, क्या उसकी डिमांड रहेगी, उसकी एक इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर लेनी चाहिए। उसके बाद स्टडी करंट मार्केट ट्रेंड्स। जो मार्केट के ट्रेंड्स हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, उनको स्टडी करना चाहिए कि इन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड में क्या उतार चढ़ाव आएंगे। फिफ्थ है इसमें कम्युनिकेट विद कस्टमर्स। फिर इसके बाद आता है कि कस्टमर्स से बातचीत करनी चाहिए, उनसे सर्वे कराना चाहिए कि कस्टमर्स
के माइंड में क्या प्रोडक्ट के लिए जो है इमेज है, क्या आगे फ्यूचर में उनकी जो है इसको परचेज करने की डिजायर्स है। उसी के बेसिस पर हम डिमांड को एनालिसिस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें प्रिपेयर सेल्स फोरकास्ट। फिर इसके बाद इन बेसिस पर हम एक सेल फोरकास्ट प्रिपेयर करते हैं। एंड लास्ट थिंग आती है इसमें, जब हम बजट बना देते हैं उसके बाद नेक्स्ट आता है कंपेयर एक्चुअल सेल्स विद द फोरकास्ट। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो फोरकास्ट हमने किए थे उनका एक्चुअल सेल के साथ में कंपैरिजन करके देखते हैं कि वो जो डाटा हमने एस्टिमेट किए थे वो एक्चुअल सेल के कितना करीब हुए, तो हम कितना अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए। तो इस तरह से जो है ये प्रोसेसिंग है सेल बजट की। तो आज हमने सेल बजट और उसकी प्रोसेसिंग पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।